नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास है। तो दोस्तों आज की क्लास में देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल यानी साइट्स के बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों एक तरफ हो जाता है हमारा नगर यानी स्थल, नदी यानी किस नदी के तट पर है। दूसरा है वर्ष और है चौथे नंबर पर है खोजकर्ता यानी किन्होंने जो है खोजा है। हड़प्पा दोस्तों हड़प्पा स्थल को जो है किसने खोजा था, रावी नदी के तट पर है। 1921 में जो है इसको खोजा गया था। खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे जिन्होंने हड़प्पा को जो है खोजा था। रावी नदी के तट पर है और 1921 में जो है इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज करते थे, दयाराम साहनी। दूसरा है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी नदी के किनारे है। 1922 में जो है खोजा गया। तो किसने खोजा था दोस्तों, लाखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो को जो है खोजा था। कोट दीजी दोस्तों कोट दीजी जो है सिंधु घाटी नदी के किनारे पर है। 1955 में इसको खोजा गया था। फजल अहमद ने जो है इसको खोजा था। याद रखें दोस्तों खोज करता थे फजल अहमद। चौथे नंबर पर आता है चनोदड़ो। चनोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। 1931-34 में जो है इसको खोजा गया था। गोपाल मजूमदार ने जो है इसको खोजा था। 5वें नंबर पर है दोस्तों लोथल, भोगबा नदी के किनारे पर है। 1957 में इसको खोजा गया था। रंगनाथ राव ने जो है इसको खोजा था। 6ठे नंबर पर है दोस्तों आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे पर है। 1958 में इसको खोजा गया था। यज्ञदत्त शर्मा ने जो है इसको खोजा था। याद रखें दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था। हड़प्पा दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। किसने 1921 में जो है इसको खोजा गया था। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने जो है इसको खोजा था। अब आता है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है। 1922 में इसको खोजा गया था दोस्तों। लाखलदास बनर्जी ने इसको खोजा था। कोटदीजी दोस्तों सिंधु नदी के किनारे पर है। 1955 में इसको खोजा गया था। फजल अहमद ने जो है इसको खोजा था। चनोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे पर है। चनोदड़ो 1931-34 में इसको खोजा गया था गोपाल मजूमदार के द्वारा। लोथल भोगबा नदी के किनारे पर है। 1957 में इसको खोजा गया था। रंगनाथ राव के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। आलमगीरपुर दोस्तों आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे पर है। 1958 में इसको खोजा गया था। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। रोपण दोस्तों अब आता है रोपण, सतलज नदी के किनारे पर है रोपण। 1953 में जो इसको खोजा गया था BD शर्मा के द्वारा इसको खोजा गया था। रंगपुर मदार नदी के किनारे पर है। 1953-54 में इसको खोजा गया था। रंगनाथ राव के द्वारा जो इसको खोजा गया था। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे पर है। 1953 में इसको खोजा गया था। ये घोष के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। सुतकांगेडोर दोस्तों सुतकांगेडोर जो है दास्क नदी किनारे पर है। 1927 में इसको खोजा गया था। ओरेल इंस्टाइन द्वारा जो है इसको खोजा गया था। अब आता है दोस्तों मांडा। मांडा चिनाब नदी के किनारे पर है। 1976-77 में इसको खोजा गया था। JP जोशी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। रोपण सतलज नदी के किनारे पर है। 1953 में खोजा गया था BD शर्मा के द्वारा। रंगपुर मदार नदी के किनारे पर है। 1953-54 में इसको खोजा गया था रंगनाथ राव के द्वारा। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे पर 1953 में खोजा गया था। ये घोष के द्वारा जो है खोजा गया था। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे पर है। 1927 में खोजा गया था। ओरेल इंस्टाइन के द्वारा जो है खोजा गया था। मांडा चिनाब नदी के किनारे पर है। 1976-77 में इसको खोजा गया था। JP जोशी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जौ गेहूँ एवं चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में, बनावली से मिले हैं जौ के साक्ष्य। गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों रंगपुर से मिले हैं गेहूँ के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। याद रखेंगे यानी जौ के साक्ष्य बनावली से मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, रंगपुर से मिले, और चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान के प्रमुख स्थल। पाकिस्तान के प्रमुख स्थल यानी
मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, बालाकोट, दाबरकोट, सूतकांगेडोर, रानागुंडे और मेहरगढ़, ये सभी स्थल जो है कहाँ के हैं दोस्तों? प्रमुख, ये पाकिस्तान के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, बालाकोट, दाबरकोट, सूतकांगेडोर, रानागुंडे और मेहरगढ़, याद रखेंगे ये सभी पाकिस्तान के प्रमुख स्थल यानी साइट्स है, याद रखेंगे दोस्तों, साइट्स हैं। आप देखते हैं दोस्तों भारत के देखते हैं तो भारत में सबसे पहले हरियाणा के देखेंगे। आज हरियाणा में हिसार, बनावली, कुणाल और राखीगढ़ी, जिसमें से दोस्तों कुणाल से जो है चांदी का मुकुट प्राप्त हुए, यानी कुणाल साइड से जो है चांदी का मुकुट जो है मिला है। राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, याद रखेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यानी सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। कुणाल से जो है दोस्तों चांदी का मुकुट जो है मिला है। बनावली और हिसार भी जो है हरियाणा में पाई जाती हैं। किसकी साइड से दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की साइड से हैं। दोस्तों आप देखते हैं गुजरात में जो है कौन कौन सी साइड्स हैं। गुजरात में धोलावीरा, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, देशलपुर और लोथल, ये कहाँ की साइड से दोस्तों? ये गुजरात की साइड से। अब लोथल से दोस्तों, लोथल से बंदरगाह मिला है, युगल समाधि मिली। युगल समाधि यानी दो लोगों की एक साथ जो है समाधि यानी कब्र मिली है। चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदियाँ जो है मिली हैं। तो अग्नि वेदियाँ, चावल का दाना, युगल समाधि और बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं, याद रखेंगे। गुजरात के प्रमुख स्थल हैं दोस्तों धोलावीरा, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, देशलपुर और लोथल। तो लोथल से मिले बंदरगाह, युगल समाधि, चावल का दाना, अग्नि वेदियाँ, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से जो है प्रमुख प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं, तो कहाँ से की नृत्य की कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यानी सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। अग्निवेदिया के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं, जो कि गुजरात में है। यह साइड जो है गुजरात में पड़ती है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है हड़प्पा से। हड़प्पा कहाँ पड़ता है दोस्तों? हड़प्पा जो है पाकिस्तान की साइड से। मोहनजोदड़ो से अन्नागार यानी अनाज को स्टोर करने वाले जगह, शिव की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, सूती वस्त्र और स्नानागार, याद रखें दोस्तों। विशाल स्नानागार के ये कहाँ मिले हैं सब? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो जो है संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यानी नगर है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। इससे अन्नागार, शिव की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, सूती वस्त्र और विशाल स्नानागार मिले हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी दोस्तों? लिपि थी भाव चित्रात्मक, जिसे अज्ञात और वस्त्रों फोदन भी जो है कहते हैं। सर्वाधिक लिखित अक्षर, यानी दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि में जो है सर्वाधिक लिखित अक्षर कौन सा था? तो यू अक्षर था। और लगभग दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि से जो है 400 चिन्ह जो है लगभग प्राप्त हुए हैं, याद रखें दोस्तों। 400 चिन्ह लगभग प्राप्त हुए हैं भाव चित्रात्मक लिपि से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। पूजा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है दोस्तों किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इनकी देवी कौन थी? उर्वरता की देवी थी, याद रखें दोस्तों। अपनी देवी किसको मानते थे? उर्वरता की देवी को मानते थे। समाज कहता था, समाज था तो मात्र सत्तात्मक इनका समाज था, यानी घर में बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किसको होता था? माता को जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन वर्तमान में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार जो है पिता को है, यानी वर्तमान समाज कैसा है? तो पितृ सत्तात्मक है और सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था मात्र सत्तात्मक, याद रखेंगे। अब ये अपने मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे दोस्तों? शिकार करते थे, संगीत और नृत्य, याद रखेंगे। संगीत यानी म्यूजिक, नृत्य यानी डांसिंग जो है करते थे मनोरंजन के लिए। लिपि कैसी थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक थी, जिसको अज्ञात बोस्त्रोफोदन जो है कहते हैं। सर्वाधिक लिखित अक्षर कौन सा था दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि में यू था। और भाव चित्रात्मक शैली से लगभग 400 चिन्ह जो है प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। और अपनी देवी किसको मानते थे? उर्वरता की देवी को।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज कैसा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। और मनोरंजन के लिए दोस्तों शिकार, संगीत और नृत्य जो है करते थे, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।